जैसे आपके पास दिया रहता है -1, -2, -3, -4, उसके बाद दिया हुआ है 0, 4, ठीक है। और मान लेते हैं 0, 4, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आपका इधर जो है, हाँ -5, -6, इसी टाइप से आपका सीरीज गया हुआ है और पूछ रहा है कि ये सीरीज एपी है या तो नहीं है। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। A1 कितना हमारे पास -1 है, A2 कितना हमारे पास -2 है, A3 हमारे पास कितना है -3 है, A4 कितना दिया हुआ हमारे पास -4 है, A5 कितना मेरे पास -5 है, A6 कितना दिया हुआ -6 है ना। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद आपके पास दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे में घटाकर डिफरेंस निकाल कर चेक करना है कि तब भी पता चलेगा ये एपी है या तो नहीं है। हाँ ठीक है, शायरी सुनने का मन करता है तुम लोग को, फोनवा पे लगल रहता है तुम लोग रतिया को, तकनी शायरी नहीं सुन पाता है। गर्लफ्रेंडवा से पूछने में शर्म आता है, तुम लोग को शायरी सुनने का मन करता है। शायरी यहाँ बोलना है। चलो तो क्या करना है आपको, A2 में से A2 में A1 घटाना है। तो देखिए आपको यही बोले D निकालना है आपको, है ना। तो A2 में से A1 घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो A2 -A1, तो A2 हमारे पास -2 है, हाँ माइनस है, फिर A1 घटाना है, तो A1 देखिए ऑलरेडी -1 है। यहीं पे आप लोग बच्चा लोग गलती करता है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। -2 यहाँ माइनस पहले से था और -1 भी माइनस में था, तो माइनस माइनस +1, तो देखिए ये -2 + 1 घट जाएगा तो बचेगा -1। तो आप देख पाए कि इसका डिफरेंस -1 आया। अब नेक्स्ट आगे हम जाते हैं, फिर D निकालते हैं। अब कहाँ जाना है, यहाँ और यहाँ, -3 में से लेस करेंगे -2, तो माइनस और -2 लेस करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो -3 +2 कितना हो गया -1, है ना, क्योंकि -3 + 2। फिर उसके बाद फिर D निकालेंगे, तो D घटा इसको इसमें से, इसको इसमें से, अब इसको इसमें घटाएंगे, तो -4 -3, तो -4 +3 बचा -1। अब नेक्स्ट जाते हैं, तो नेक्स्ट ये वाला घटेगा, तो D बराबर -5 -4, ब्रैकेट में होगा माइनस, क्योंकि एक ठो माइनस यहाँ पे ये भी माइनस में और माइनस घटाना भी है, तो -5 +4 कितना आया -1। एक ठो और D बचा हुआ है, तो -6 और -5, तो -6 +5 कितना है -1। तो आप देख पा रहे हैं सबका कॉमन डिफरेंस बराबर है, सार अंतर क्या है, बराबर है। इस सीरीज का सार अंतर बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे, लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, यानी सार अंतर, कॉमन डिफरेंस बराबर है, इसलिए यह एपी है, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, और A4 में से A3 घटाएंगे, A5 में, हमेशा आगे वाला पीछे वाला घटा को चेक करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप एक चीज, आप यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, बहुत अच्छा चीज यहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि आप यहाँ देख पा रहे कि जब A2 में से A1 घटाए तो भी -1 आया, है ना। और जब देखिए यहाँ पे A3 है और A2, देखिए A3 में से हम क्या किए, A2 को घटाए, A3 में से A2 को घटाए तो भी -1 आया। यानी कि इसका कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या लिख सकते हैं हम, समझिए, हम लिख सकते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ऐसा देखिए बात को, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, और जब इसको भी इसमें घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो बराबर आ जा रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि A2 - A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, A3 - A2। हाँ जी, आप ये भी लिख सकते हैं। आप ये देखिए A3 है और A2 है, A3 - A2, A3 - A2, और A4 को जब हम A3 से घटाएंगे तो भी 1 आएगा, इसको भी इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर ये तीनों का अगर हम साथ में लें, ये तीनों का अगर हम साथ में लें, एक इक्वेशन बनाना रहे तो हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, A3 है तो A3 में से क्या घटा देंगे, A2, तो डिफरेंस आएगा। अगर A4 में से A3 घटा देंगे, A4 में से अगर
A3 घटा देंगे तो भी डिफरेंस आएगा। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है AP में, यानी हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2, और क्या लिख सकते हैं हम, A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम इन तीनों में रिलेशन अगर हमको बनाना रहेगा तो बन जाएगा क्या, कि अगर ये हमारा कौन सा A6 है, ये हमारा A6 है, ये हमारा A5 है और ये हमारा A4 है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, A5 में से माइनस कर देंगे हम A4, A5 में से A4, यानी कि इसमें से ही घटा देंगे तो -1 ही आएगा। और अगर A6 है या A5 है तो A6 में से माइनस कर दे A5 तो भी -1 आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड बन सकता है। कैसे, A2 माइनस A1 बराबर हो सकता है A3 माइनस A2। अगर यहाँ पे आ जाए हम तो यहाँ से बना सकते हैं, आगे से बना सकते हैं, यानी कि एक ठोक लगातार ये तीनों को लगातार हम मिलाकर एक इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ से यहाँ मिला दें और इसका इक्वेशन बनाए, नहीं बना सकते। हम सिर्फ तीन ही को बना सकते हैं, इसको और इसको। क्यों, क्योंकि ये इसका भी डिफरेंस बराबर आएगा, इसका भी डिफरेंस बराबर आएगा, इसलिए हम लिख पा रहे हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अगर ये तीनों को हम लिखते हैं तो लिख सकते हैं क्या, A5 माइनस A4, और इसको क्या लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बराबर आता है। ठीक है, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आपको क्या करेगा, इसको फिल इन द ब्लैंक्स बना देगा, एक तो छोड़ देगा। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा आप लोग को दिमाग में। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ पाया कि कब AP है और कब AP नहीं होगा। तो आपको हमेशा कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करना है। अब उसके बाद आपको अब क्या करेगा, ये खाली छोड़ेगा। क्या करेगा, ये खाली छोड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन देगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो वो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ जी चंगा लोग, आप लोग से बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को लग रहा है कि स्पीड हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और कहीं डाउट, हाँ, अगर हम जो मेरा हो फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्या, क्योंकि नेक्स्ट बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स तभी निकालना होगा जब वो AP होगा, है ना। तो जो क्वेश्चन देगा वो पागल नहीं रहेगा, वो पहले AP रहेगा तभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा। और आपको पता है कि AP का क्या क्या करैक्टर होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला चीज आपको क्या बोले कि AP का जो होता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के अनुसार आपका फिल इन द ब्लैंक्स आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कोई भी AP का एक सीरीज हम ले लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, ये आपका क्या AP है या तो नहीं है। और ये मान लेते हैं हमारा NA टर्म तक गया हुआ है, NA टर्म तक गया हुआ है। तो चलिए, आपके पास देख पा रहे होंगे कि A1 आपके पास 5 है ना, A1 5। और आप दूसरा देख पा रहे हैं A2, तो A2 आप देखे रहे हैं कि A1, देखिए इसको A1 बोलते हैं, A1 प्लस क्या जुटा, ये इसका डिफरेंस 5। और आपको पता है कि ये जो जुट रहा है इसको लोग क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग, D बोलते हैं, यानी कि A1 प्लस D। जब आप A3 देख रहे हैं 15, ठीक है, तो A1 तो हमारे पास है ही 5, प्लस देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बार तो D, यानी 5 का अंतर यहाँ हुआ, 5 का अंतर यहाँ हुआ, यानी कि एक D यहाँ, एक D यहाँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 नहीं लिख सकते क्या, यहाँ से यहाँ तक A3 होने में क्या लगा, 2 बार 5 हुआ, यानी 2 बार D हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। जब A4 आप देख पा रहे हैं 20, तो 20 कैसे बना, A1 5 और प्लस में देखिए एक बार 5 यहाँ जुटा, एक बार 5 यहाँ और एक बार 5 यहाँ, यानी कि आप देख पा रहे हैं प्लस 3 गुना 5 हुआ है। यानी कि आप क्यों A1 में सम इस तरह जोड़े, क्योंकि आप समझिए ये डिफरेंस ना हमेशा बराबर में होगा, ये थोड़ी बराबर होगा। यहाँ 5 है इसलिए, यहाँ पे आप समझिए, आप लोग को थोड़ा सा मन में होता है A1 क्यों हमारा यहाँ कॉन्स्टेंट है, 5 क्यों नहीं लिखा रहा है, A1 हमेशा क्यों जुट रहा है और ये D क्यों मल्टीप्लाई रहा है। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम बनाएंगे उसमें आपको समझ में आ पाएगा कि A1 में क्यों प्लस 3 इंटू 5 कर रहा है, वो भी हम समझ लेते। समझिए पहले, यहाँ तो 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 का मतलब क्या, A1 प्लस 3D, यानी कि अब आपको बोलते हैं A5 निकालने के लिए, तो A5 क्या होगा, A1 प्लस 3D। तो आप समझिए, जब A1 था तो 5, जब A2 हुआ तो एक बार डिफरेंस जुटा, जब A3 आया तो 2 बार डिफरेंस जुटा,
और जब A4 आया तो 3 बार डिफरेंस जुटा, तो जब A5 होगा तो कितना बार जुटेगा, 4D होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि अब बार जो 25 होगा उसमें देखिए डिफरेंस एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 4 बार होगा। जब मान लीजिए A6 जो आएगा वो कितना होगा, A1 प्लस एक बार कम D होता है, एक बार कम D होगा। जब आपको बोले A7 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, A1 प्लस 6D। आप लोग को समझ में आ पा रहा होगा कि जितना बार आपका बोलेगा उससे एक बार कम D निकलेगा। क्यों कम D निकलेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि पहला तो नंबर लिखा हुआ है, तो जो अगला टर्म का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो अगर A5 है 4 बार डिफरेंस आएगा, 4 बार 5 चौक 20 और एक शुरू वाला जुट जाएगा 25, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे जब आपको जब भी निकालने बोलेगा तो इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 3 5 7 9 11, ठीक है। और ई आपका AP है, ये आपका AP है और इसका बोलते A6 निकालने के लिए, क्या निकालने बोलेगा, A6। तो आपको कैसे निकालना है, A6 निकालना है, यानी कि क्या AP है तो AP में A6 है तो पहला टर्म तो 3 है तो 3 होगा, प्लस कितना बार डिफरेंस होगा, A6 तब 5 बार डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, 5D होगा। तो आपको पता हो चला कि A1 प्लस 5D होगा। चलिए इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए A1 हमारे पास 3 है प्लस 5 इंटू D किसको बोलते हैं, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, जो C कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 है ना, A3 माइनस A2 कर सकते थे लेकिन इसी करते A2, तो A2 हमारे पास 5 है माइनस 3 है, तो डिफरेंस कितना है, 2 है, डिफरेंस हमारा 2 है। चलिए 2 यहाँ बैठा देते हैं, तो 3 प्लस 5 दूना 10, देख रहे हैं 30, तो क्या 2 ऐड हो रहा है ना, तो अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 13 होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है जितना निकालने बोलेगा उससे एक बार कम D लेंगे और शुरू में क्या जोड़ेंगे, A जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी सीरीज का बोल दे, इसी सीरीज का बोल दे 13 टर्म निकालने के लिए, कौन सा 13 टर्म का वैल्यू, तो 13 टर्म का वैल्यू कैसे निकालना है, हमको पूछा A13 पूछा है ना, A13 पूछा है तो A होगा ही, A1 होगा प्लस कितना बार डिफरेंस होगा, 12 बार होगा, 12 बार होगा। तो चलिए A1 हमारे पास 3 है प्लस 12 इंटू D देखिए कितना का है, डिफरेंस 2 का जुटते जाएगा 2 तो डिफरेंस 2, तो 3 प्लस 12 दूना 24 आया कितना 27। तो आप लोग को लगेगा क्या कि जो 13वां पद होगा, जो 13 टर्म का वैल्यू होगा वो क्या 27 आएगा, आप लोग को होगा कि क्या ये जो फार्मूला सब बना रहे क्या सही में आएगा 27। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम आप पे चेक करके दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। चलिए देखिए आपका A1 3 है, फिर कितना कितना जुड़ते जा रहा है, 2 जोड़ते जाइए, 5 7 फिर 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 आएगा 27 के लिए ये 13वां बार, ये 13 टर्म का वैल्यू होगा जो यहाँ पे आएगा वो 13वां बार में आता है ये 27। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है कि नहीं है। अभी बोलिए आपको इस टाइप से निकालना पड़ा, लेकिन हमको पता है, क्या पता है, फॉर्मूला हमको पता है कैसे बना कि है AP है, तो हमको बोला A13 निकालने के लिए, 13वां पद निकालने के लिए बोला है, तो हमको पता है एक बार A1 जुटेगा और कितना बार डिफरेंस होगा, 12 ठो D होगा, तो हम जोड़ दिए। A1 हमारे पास था कितना 3 प्लस 12 इंटू D हमारा कितना 2 करके बढ़ा था, 3 प्लस 12 दूना 24, तो हमारे पास आ गया 27। तो क्या सर और भी बना सकते हैं, हाँ जी। अगर आपको लग रहा है A15 निकालना है तो A15 क्या करेंगे, A1 प्लस कितना बार डिफरेंस जुटेगा, एक कम जुटता है यानी कितना बार 14D। तो देखिए A1 हमारे पास कितना है जी 3 प्लस A1 3 14 इंटू D कितना है जी हमारे पास 2 है, तो 3 प्लस 14 दूना 28 कितना आ गया जी 31 आ गया। अब आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो चलिए चेक करते हैं। ये आपका 13वां था, 2 जुटेगा कितना 29 और 2 8 जोड़ेंगे कितना 31, देखिए 14 15, तो 15वां टर्म का वैल्यू कितना है जी 31, देखिए यहाँ भी है 31। हाँ जी, तो इस टाइप से आपको AP का अगला टर्म निकालने बोलेगा तो आपको इस टाइप का फार्मूला बनाकर निकालना है। फार्मूला तो है ही नहीं, फार्मूला क्या है वो भी हम बताएंगे, ये आपको बताएं कि कैसे निकल रहा है, ठीक है। अगर बोल देता नहीं, आप क्या कीजिए 30वां पद निकालिए, 30वां पद का वैल्यू निकालिए, 13 टर्म का वैल्यू निकालिए, क्या करते 30 का एक बार कम D लेते, A1 प्लस 29D होगा कि नहीं होगा। जब भी आपका सीरीज दिया रहेगा, आपका जब भी पद का वैल्यू निकालने बोले, टर्म का वैल्यू निकालने बोले,
अन्य टर्म का वैल्यू निकालने बोले तो जितना बार बोलेगा उसमें से एक बार कम डी लेंगे और a1 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो सर क्या इसी टाइप से फार्मूला, हाँ जी यही फार्मूला हम लोग एन फार्मूला और टी एन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फार्मूला कैसे बन रहा है सो देखिए।